नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी के लिए हम प्रयास करते रहेंगे समय समय पर और फिर से आपके लिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएं। तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अपना स्कोर भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में दूसरी नाविक विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। दोस्तों, पहला जो नाविक विद्युत केंद्र है, अगर उसकी हम बात करें तो वो आपका गोरखपुर फतेहाबाद में है। 2800 मेगावाट का, जिसे परमाणु विद्युत परियोजना भी कहते हैं, नाविक के नाम से भी जानते हैं, गोरखपुर के नाम से भी जानते हैं, कुम्हारिया भी कहते हैं और अनु कुमारी भी कहते हैं। और 700 मेगावाट के 4 प्लांट हैं, तो वो आपकी कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। और दोस्तों, दूसरी आपकी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपकी भिवानी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सूर्या बल्ब उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सूर्या बल्ब उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट बनेगा बहादुरगढ़, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और ये आपका कहाँ पर है, झज्जर में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गुरुग्राम का सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है देश में। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। और गुरुग्राम को आर्थिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट है, डी बिल्कुल सही आंसर है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया गया। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें केवल सिलेक्टेड और बहुत कम पैसे में 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित, क्योंकि आपका जो सीईटी एग्जाम होगा या फिर कोई दूसरा एग्जाम होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हरियाणा पुलिस आने वाले समय में कोई भी कैसे भी भर्ती है, तो उसमें हरियाणा जीके आपकी 25% आएगी। और साथ में आपको 2020 की फुल कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर सेंटर की फुल कंप्लीट 2021 की करंट अफेयर, हरियाणा की 2021-22 की करंट आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपके आगे से। और ये सब कुछ केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको 250 प्लस क्वेश्चन एग्रीकल्चर और एनिमल के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप ये डाटा ज्वाइन करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आसान तो आप कर सकते हैं, वो आपका कभी गलत नहीं होगा। जो हाई लेवल का क्वेश्चन है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही हम आपको डाटा देने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो सी बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि गुरुग्राम। ज़्यादा चार्ज नहीं है, केवल 99 रुपये आपको पे करना है। हरियाणा का देश में नलकूप सघनता में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसका जो राइट आंसर बनेगा पहले स्थान पर है। नलकूप सघनता में कौन सा स्थान है, पहला स्थान रहेगा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस चैनल के साथ आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं और अच्छा डाटा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपये, भाई इतना तो आप वैसे भी खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 999, 1999, 2999, कुछ नहीं, केवल 99 रुपये। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका बन जाएगा गुरुग्राम में। और सौर ऊर्जा का जो इंटरनेशनल मुख्यालय वो भी आपका गुरुग्राम में है। हरियाणा में कितने सौर ऊर्जा पार्क हैं, तो 20 हैं। कितने जिलों में है, 18 जिलों में है। सबसे पहला जो नौलखा, जो कि पानीपत में सौर ऊर्जा पार्क बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना। इसका जो राइट है, डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट बन जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार करवाया है। पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, नांदा। नांदा एक स्थान है चरखी दादरी का, और ये एकमात्र 1 मेगावाट का है भाई, ठीक है ना। 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है, आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की प्रसिद्ध बडगल झील कितने एकड़ में फैली हुई है। तो 1947 में बाढ़ की समस्या से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। बडगल आपकी फरीदाबाद में। ये पूछ लेता बडगल किस भाषा का शब्द है, तो पारसियन भाषा का शब्द है। तो ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर है ये बडगल, आपकी फरीदाबाद में। इसे छोटे छोटे 2 टीलों के रूप में भी जानते हैं इस झील को, जबकि छोटी छोटी अरावली की पहाड़ियां कहां पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 206। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अलग से इस वीडियो के साथ साथ, वो सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए हम आपको अलग से बताने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से पिकॉक लेक हरियाणा में कहां पर है। तो ये जो झील आपकी पिकॉक लेक, अगर इसकी हम बात करें तो ये आपकी फरीदाबाद में है। और मयूर स्टेडियम या मयूर झील भी ऐसे भी बन जाता है कई बार, तो वो भी फरीदाबाद रहेगा। और पूछ ले कि
कि एकमात्र जिसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है वो कौन सी झील है? हरियाणा की सुकना लेक है। वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। तो जैव ऊर्जा के रूप में हरियाणा में कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1400 मेगावाट। कितना रहेगा? 1400 मेगावाट। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट की योजना कहां पर स्थापित है की जा रही है? तो इसका जो राइट बनेगा फरीदाबाद। कहां पर? फरीदाबाद। तो डी बिल्कुल राइट है। हरियाणा से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो इसका जो राइट बनेगा बलराम सिंह जाखड़ रहेंगे, या बनारसी दास गुप्ता हैं, आनंद स्वरूप है, या बलदेव महाजन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन को। और दोस्तों अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हिना कल्याण का संबंध किस जिले से है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट है यानी कि डी यमुनानगर रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक मकानों बैरकों का निर्माण करवाया गया? तो ये कहां पर करवाया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा रोहतक है, सिरसा है, करनाल है, पानीपत है। तो इसका जो राइट बन जाएगा करनाल, जिसे हरियाणा का पेरिस कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं, और इसे डाक नगरी के नाम से भी जानते हैं, करण नगरी भी कहते हैं करनाल को। तो सी बिल्कुल इसका राइट है। बुडिया के रंग महल का निर्माण कब हुआ? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी संबंध हरियाणा के यमुनानगर से, कई बार अंबाला भी आता है, तो ध्यान रखना बुडिया का रंग महल का निर्माण कब हुआ? तो 1630 में हुआ है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर है? इसका जो राइट आंसर बनेगा रोहतक है, सिरसा है, करनाल है, कैथल है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कैथल में बहुत सारे मंदिर है भाई, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। सरवन सॉरी आपका वो आश्रम मंदिर भी है, ठीक है, बहुत सारे। घंटेश्वर वो तो अलग हो जाएगा, वो नहीं है कैथल में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो कैथल में है वैसे इसका आंसर, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का प्रसिद्ध रमणीय स्थान का संबंध किस झील से? तो यानी कि जो आपकी रमणीय स्थान है उसका संबंध किस झील से है? इसका जो राइट आंसर रहेगा दमदमा झील। किससे है? दमदमा झील, जो कि आपके कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, और सबसे बड़ी है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। और इस झील में पतंग मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ब्रह्म सरोवर को किस काल में पवित्र माना जाता है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, किस काल में से पवित्र माना जाता है? ब्रह्म सरोवर है कहाँ पर आपका ब्रह्म सरोवर? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वामन पुराण में से बहुत ही पवित्र माना गया है। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। गीता के किस अध्याय में संसार के वृक्ष के रूप में दिखाया गया? कौन सा अध्याय रहेगा? 15वां है, 11वां, 10वां है, 12वां है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 15वां अध्याय है। कौन सा? 15वां। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। महाभारत पांडव सेना में किस पिता पुत्र की गिनती महारथियों में होती है? तो अर्जुन अभिमन्यु है, भीम घटोत्कच है, या युधिष्ठिर पृथ्वीविदा है, या नकुल सथानिका है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सभी जानते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका कमेंट हमें आप करके जरूर बताएं भाई इसका आंसर क्या रहेगा। तो इनकी गिनती किस में होती है? किसकी होती है? अर्जुन या अभिमन्यु की होती है, या फिर भीम या घटोत्कच की होती है? तो किसकी होती है? तो आप हमें जरूर इसका आंसर दें। एक आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसका आंसर दे सकते हैं। हरियाणा में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? सरपंच है, महापौर है, नगर पालिका निर्देशक है, नगर पालिका अध्यक्ष है? तो ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसिफ अली एक प्रसिद्ध है, यानी कि पंचकुला से है हरियाणा की अरुणा आसिफ अली एक प्रसिद्ध है। ये एक्टिविस्ट है, या पब्लिशर है, राजनीतिक है, उपरोक्त सभी है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा अच्छा लेवल का जो डाटा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास मौका, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा डी, यानी कि सभी से इसका संबंध रहेगा, ठीक है। और ये नंबर आपके सामने यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत एक खोज धारावाहिक में मुख्य भूमिका में कौन कलाकार थे? इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी, यहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत एक खोज धारावाहिक में मुख्य भूमिका में कौन कलाकार थे? जगत सिंह जाखड़, नसीब सिंह कुंडू, ख्वाजा अहमद अब्बास, या ओमपुरी? तो ओमपुरी इसका जो राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष से बनाया गया? तो 2012 है, 15 है, 10 है, 11 है? तो सभी जानते हैं 2015, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 99 रुपये आपको पे करना है। करंट आपको मिलेगी 2021-22 की, जब तक आपको करंट मिलेगी तब तक आपका एग्जाम होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ में 1350 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जी के सिलेक्टेड, एग्रीकल्चर, एनिमल के प्रैक्टिस सेट है, साथ में आपको नेशनल करंट अफेयर 2021 फुल कंप्लीट मिलेगी। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।